जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीबीआई ने मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर चार्जशीट स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश की गई है। खालिद और उसकी बहन साबिया और सहायक प्रोफेसर सम्मन आरोपी, तीनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है। 21 सितंबर को जो आयोजित हुई थी यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक जब हुआ था, उसको लेकर अब बड़ा एक्शन लिया गया है और सीबीआई ने मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। देखिए, चार्जशीट स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश है। खालिद, उसकी बहन साबिया और सहायक प्रोफेसर सुमन आरोपी हैं और तीनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में बंद है, हालांकि क्योंकि सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ा अपडेट। 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा से जुड़ा पूरा मामला है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई थी और अब सीबीआई ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है। 3 आरोपी है जिनके खिलाफ चार्जशीट स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश की गई है। खालिद, उसकी बहन साबिया और सहायक प्रोफेसर सुमन आरोपी पेश किए गए हैं। तीनों आरोपी अभी न्यायिक अभिरक्षा में बंद है फिलहाल, क्योंकि सीबीआई की जांच निरंतर जारी है। ये बड़ा अपडेट आपको बताया। 21 सितंबर को आयोजित यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जनता टीवी पर, जहां पर सीबीआई ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट और 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। चार्जशीट स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश होगी है और आपको बताएं कि खालिद, उसकी बहन साबिया और सहायक प्रोफेसर सुमन आरोपी जो है, इनके ऊपर चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। अब देखना होगा जो सीबीआई की जांच निरंतर जारी है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर सीएम धामी का आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले कुछ ही देर में अब से केआरसी रानीखेत का भ्रमण करेंगे। सैन्य अधिकारियों और अग्निवीरों से संवाद करते हुए सीएम धामी नजर आने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का समारोह का आयोजन किया गया है, जो दोपहर करीब 3 बजे आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मेले में भी प्रतिभाग करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित। अब से थोड़ी ही देर में सैन्य अधिकारियों और अग्निवीरों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री और इसके बाद दोपहर 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेले में आयोजित जो समारोह है उसको भी शिरकत करते हुए नजर आने वाले और हो सकता है संबोधन भी करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित। कुछ ही देर में अब से केआरसी रानीखेत का भ्रमण करेंगे, जहां पर अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों और अग्निवीरों से संवाद करेंगे। हमने देखा था बीते दिनों भी जिस तरीके से अल्मोड़ा दौरे पर रहे, वहां पर अग्निवीरों की क्या कुछ स्थिति है और उनको मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है या फिर नहीं, इसको लेकर जायजा लिया था मुख्यमंत्री ने। और अब एक बार फिर सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में प्रस्तावित है और केआरसी रानीखेत का सबसे पहले भ्रमण करेंगे मुख्यमंत्री और सैन्य अधिकारियों और अग्निवीरों से संवाद तो करेंगे ही, लेकिन दोपहर अगर करीब 3 बजे की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। सहकारिता मेले में भी प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अग्निवीरों से संवाद करेंगे और अभी इससे थोड़ी ही देर में फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल दीक्षा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो है रानीखेत में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं और रानीखेत में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से जो कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के द्वारा, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, उस कार्यक्रम में भी शिरकत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इससे पहले भी अल्मोड़ा में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया था, जिसमें उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया था, चाहे वो रिवर्स प्लान को लेकर के हो, जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं वो जनता तक कितनी पहुंच रही है उसको लेकर के हो, तो तमाम चीजों का जिक्र भी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ही जो
खेल महोत्सव भी चल रहे हैं, सांसद खेल महोत्सव चल रहे हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया था और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में उसके लिए कई घोषणाएं भी उन्होंने की। और आज रानीखेत में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, तो वहां पर भी क्या कुछ बड़ी घोषणाएं या क्या कुछ सौगात रानीखेत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हैं, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी अरुण, दोपहर 3 बजे के कार्यक्रम की अगर बात करें तो सहकारिता मेले में भी शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हो सकता है वहां पर संबोधन भी दे और लोकल फॉर वोकल को लेकर लोगों से भी अपील की जाए मुख्यमंत्री की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 बजे सहकारिता कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे और वहां पर भी जनता को संबोधित करेंगे और सहकारिता के को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, लोगों की आजीविका किस तरीके से बढ़ाई जाए, उसको लेकर के भी क्या कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं और क्या कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। इसी के साथ ही जो है कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है वो शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में केआरसी रानीखेत का भ्रमण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हो सकता है कि रानीखेत को बड़ी सौगात देते हुए भी नजर आए, कुछ घोषणाएं करें और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का जब समारोह आयोजित किया जा रहा है तो उसमें भी प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले। आपको बताया सहकारिता को उत्तराखंड में किस तरीके से आगे लेकर जाना है, उसको लेकर भी आज संबोधन में कुछ ना कुछ शब्द कहते हुए नजर जरूर आ सकते हैं। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रातः भ्रमण पर स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा कर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनता ने इस पहल की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद किया है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आए पर्यटकों से भी मुलाकात कर उनके शीतकालीन यात्रा अनुभव को जाना, जिनसे मिला सकारात्मक फीडबैक सरकार के जनहित में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें, अभियान को जनता से सराहना मिली है ये कहते हुए नजर आए। सुरक्षा गार्डों से भी मिले और लोगों से बातचीत की जो खासतौर पर दिल्ली से उत्तराखंड घूमने आए थे और उनसे शीतकालीन यात्रा को लेकर भी जाना और इसके बाद चाय पर चर्चा करते हुए आम लोगों के साथ नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा से चाय पर चर्चा करते हुए नजर आते, लेकिन आज प्रातः भ्रमण के दौरान उन्होंने चाय पर चर्चा से लोगों से फीडबैक जाना कि आखिर उत्तराखंड में क्या कुछ परिस्थितियां चल रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वायरल वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर हरीश रावत ने बीजेपी संगठन को जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा कि अगर बीजेपी ने वीडियो को नहीं हटाया और उनसे माफी नहीं मांगी तो फिर वो बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मांग पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरीश रावत को धरना देने का बहुत शौक है और वो धरने के बाद क्या करते हैं और यह भी सबको पता है। वही हरदा पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें धरना देना छोड़कर कांग्रेस संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उधर उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त ऑब्जर्वर पूनम पंडित ने प्रदेश महिला कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही कांग्रेस की भविष्य में राज्य की दिशा तय करने की संभावना जताई। वहीं बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस इस समय दुर्गति में है और पंडित को जमीनी स्तर पर कोई पहचानता तक भी नहीं है। कुछ खास बोलने को उनके पास होगा तभी ना वो बोल पाएंगी बेचारी, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो उसमें महिलाओं को दरकिनार करने की जिस तरीके से देखी जा रही है उत्तराखंड में दिशा और दशा उनके यहाँ, वो साफ तौर पर यह साबित करती है कि सिर्फ महिलाओं के लिए चीखना और चिल्लाना उन्हें आता है, लेकिन यथार्थ रूप में जमीनी स्तर पे वो महिलाओं को कहीं भी स्थान देने को तैयार नहीं रहते हैं। और जहां तक रही बात पूनम पंडित जी की, तो मैं तो इनका नाम ही शायद पहली बार कांग्रेस में सुन रही होंगी और यहाँ पहली बार ही मैंने उनको आते देखा होगा। नहीं, और जो इनकी पूर्व ये पहले प्रदेश प्रभारी भी थी उनको भी मैंने हमेशा यही देखा कि जूम मीटिंग से अपने कार्यकर्ताओं को जूम करके ही देखती रही। तो ये पूनम पंडित जी क्या आ रही है यहाँ, क्या बोल रही है, तो वही जाने, शायद इनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात कर रही होंगी। लेकिन पूनम पंडित जी को यही नहीं पता कि कांग्रेस में अब सिर्फ नेता बचे, कार्यकर्ता नहीं बचे, तो जोश भरने के लिए किसके पास आ रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड रजत उत्सव का उद्घाटन जोशियाड़ पार्किंग उत्तरकाशी में हुआ है, जहां 3 दिवसीय उत्सव में ड्राइंग और नृत्य और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं विधायक सुरेश चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया और डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। साथ ही सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकार अजय भारती और उनके समूह ने लोक नृत्य संगीत प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया।
हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी बताना ज़रूरी है। तो उसको लेकर के हमने जो अलग अलग निबंध प्रतियोगिता है, चाहे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से है, चाहे भाषण प्रतियोगिता है, बच्चों को उत्तराखंड के बारे में बताना, उत्तराखंड के आंदोलन के इतिहास के बारे में। आप देखेंगे दिन भर यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको जागरूक करना, उसको बताना एक उद्देश्य ही है। दूसरा, सरकार की कई योजनाएं हैं और जब तक आम जनता को नहीं पहुंचेंगी उसका अच्छे से लोग लाभ उठा नहीं सकते। उस तरह की योजना का भी आप देखेंगे यहाँ डिस्प्ले किया गया है ताकि लोग आएँ, योजनाओं के बारे में जानें और उनका लाभ उठाएँ। तीसरा, जो उत्तरकाशी जनपद है, 4 धाम में से 2 धाम यहीं पर है, माँ यमुनोत्री का धाम, गंगा का धाम, और शीतकाल यात्रा पिछले वर्ष से शुरू की गई थी, उसको भी इससे हम लोगों ने कनेक्ट किया है। और जो नए स्थान हैं, चाहे खरसाली का शनि मंदिर हो, चाहे आपका सारनाथ का भगवान जगन्नाथ का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसको भी देश के और विदेश के फलक पर ले आना ताकि लोग समझे जाने और शीतकाल में आकर के इन धामों को दर्शन का पूर्ण लाभ उठाएं। उधर हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में महिला के साथ अमानवीय मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि घर में घुसने के शक में मानसिक रूप से कमजोर महिला को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहनता से जाँच भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं हरिद्वार शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी दिखा। लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस करीब 3 घंटे की देरी से लक्सर स्टेशन पहुंची और यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा। नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही। इस कड़ाके की ठंड और कोहरे से स्कूली बच्चों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। मौसम में फिलहाल राहत के आसार नहीं देखने को मिल रहे हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे। इस बीच आ रही बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर एसएसपी ने पुलिस लाइन सभागार में अहम समीक्षा बैठक की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर एसएसपी ने पुलिस लाइन सभागार में अहम समीक्षा बैठक की है। राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे। क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यातायात डायवर्जन प्लान तैयार करने के अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वही संदिग्धों के सत्यापन और चेकिंग अभियान जारी करने का भी आदेश यहां दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के इंतजाम हुए हैं या नहीं, इसको लेकर भी कार्रवाई की गई है। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी यहाँ दिए गए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसएसपी ने बड़ी बैठक की समीक्षा की है और क्रिसमस और नववर्ष पर पर्यटकों की भारी भीड़ को लेकर यातायात डायवर्जन प्लान क्या कुछ रहने वाला है, इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर संदिग्धों और सत्यापन चेकिंग अभियान में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के भी इंतजाम जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त सभी संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश यहां पर दिए गए हैं। एसएसपी ने पुलिस लाइन सभागार में अहम समीक्षा बैठक की, जहां पर थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्रिसमस और नववर्ष देखिए काफी ज्यादा नजदीक है। पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है उत्तराखंड में और ऐसे में यातायात को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े लोगों को, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। तो वही सत्यापन अभियान जो चल रहा है, चेकिंग अभियान, उसको लेकर भी पुलिस को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप लगातार विशेष तौर पर चेकिंग अभियान चलाते रहिए। तो वहीं नशा किसी तरीके से उत्तराखंड में रोका जा सके, नशे की तस्करी, उसको लेकर भी यहां पर आदेश जारी किए गए। क्रिसमस और नववर्ष को लेकर यातायात को किसी भी तरह का लोगों को यातायात की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर संदिग्धों के सत्यापन और चेकिंग अभियान भी लगातार जारी करने के आदेश है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के इंतजाम को लेकर यहां एसएसपी ने जाना कि क्या कुछ तैयारियां अभी फिलहाल चल रही हैं। अपराधियों की जो अवैध संपत्ति है उसे कुर्क करने की तैयारी कितनी हो रही है, इसको लेकर भी एसएसपी ने पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक की। राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी इस दौरान मौजूद रहे। क्रिसमस और नववर्ष पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक और सैलानी रुक करते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना और ऐसे में ही दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
अपराधियों की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश भी यहां एसएसपी ने पुलिस लाइन सभागार में बैठे सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को सौंपे। आपको बताएं लगातार अवैध संपत्ति का मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर भी आदेश यहां जारी किए गए हैं। तो वहीं नैनीताल के मंगोली ग्राम में जबरन मकान कब्जाने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों ने दिल्ली निवासी एक शख्स पर मकान कब्जा कर होमस्टे चलाने का आरोप लगाया है। वहीं मकान मालिकों के विरोध पर मारपीट की गई, जिसके बाद नाराज स्थानीयों ने धरना दिया। प्रशासन ने तहसीलदार के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कराया है और मकान मालिकों के विरोध पर मारपीट की गई। मंगोली क्षेत्र में विगत कुछ समय पूर्व यहाँ पर कुछ फर्स्ट तरीके से होमस्टे चल रहे हैं, रेस्टोरेंट का भी नाम प्रमुख से आया था। इस संबंध में जब पूर्व में शिकायत आई थी तो तत्काल इसमें कार्रवाई की गई थी और पर्यटन विभाग तथा राजस्व विभाग की और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम यहाँ पर आई थी। पर्यटन विभाग द्वारा जैसे भी रेस्टोरेंट उसमें चलाने कार्रवाई की गई थी। तदुपरांत जो कुछ ग्रामवासी को उसके गाँव में आंदोलन यहाँ पे संचालित हो रहे हैं उसको। तो वहीं रुड़की में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने अनोखा विरोध दर्ज किया है। विधायक ने सुबह बिजली विभाग के अधिकारियों के सरकारी आवासों पर पहुंचकर उनकी बिजली कटवा दी। करीब 15 दिन पहले विधायक ने तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अमित कुमार से मिलकर बार बार हो रही कटौती पर नाराजगी जताई थी और चेतावनी दी थी कि व्यवस्था न सुधरी तो अधिकारी भी वही परेशानी झेलेंगे जो जनता झेल रही है। चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर उन्होंने अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता समेत अन्य अधिकारियों के आवासों की बिजली भी कटवाई। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर का। बड़ी खबर सितारगंज से आपको बताएंगे इस वक्त की, जहां पर बांग्लादेश में दीपू चंद की निर्मम हत्या में आक्रोश मचा दिया है लोगों के बीच। शक्ति फार्म सुभाष चौक में प्रदर्शनकारियों का जोरदार प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन किया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। ये बड़ी खबर, भारत सरकार से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की अपील की जा रही है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद की निर्मम हत्या से आक्रोश मचा हुआ है। शक्ति फार्म सुभाष चौक में प्रदर्शनकारियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। भारतीय लोगों का ये कहना है कि भारतीय सरकार हस्तक्षेप करे। और आपको बताएं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये तस्वीरें सामने आ गई है जहां पर बांग्लादेश में हत्या के बाद शक्ति फार्म सुभाष चौक पर प्रदर्शनकारियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बताएं, उत्तराखंड ही नहीं, तमाम ऐसी राज्य है जहां पर लगातार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ लोगों में रोष है और लोग लगातार दिल्ली का भी रुख कर रहे हैं। खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद का अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे जिस तरीके से लोगों में रोष है, लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और ये तस्वीरें सुभाष चौक में जहां पर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार हल्ला बोल किया, सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत सरकार से लगातार हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद एवं आभार देता हूं कि आज शक्ति फार्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं समस्त बंगाली समुदाय, हिंदू समुदाय मिलकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान के विरुद्ध एक यहाँ आक्रोश रैली निकाला गया और उनका पुतला दहन यहाँ पे किया गया। कारण यह है, जो आज में कई महीनों से हमारे बंगाली जो हिंदू भाई वहाँ पे है बांग्लादेश में, बंगाली समुदाय के हैं और हिंदू समुदाय के जितने भी हमारे वहाँ भाई लोग हैं, हमेशा बांग्लादेशी मीडिया कर्मी को, जो मीडिया वाले हमारे छत्तीसगढ़ों की जो समस्या है वो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध करूंगा कि जो हमारा घटना बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में जो घटना उसका घोर निंदा करते हम लोग और मोदी जी से यही विनती करते, अमित शाह जी से यही विनती करते कि इनका सुरक्षा को मुहैया कराया जाए। हम लोग बहुत ही 2 दिन घटना, अभी जो घटना हुई है उसके 2 दिन पहले हम लोग से बहुत निहत हुए हैं। उनका जो परिवार वालों के साथ संवेदना व्यतीत करते हैं और हम लोग अपील करते भारत सरकार से जो
अपने साथ हम लोग पूरा देशवासी है, हम लोग कड़ी से कड़ी कदम उठाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो वहीं राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम विकास यात्रा को समर्पित और शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय के जोशियाड़ा में 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित रजत उत्सव कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक कला और कल्पना शक्ति का सुंदर प्रदर्शन किया, जिससे परिसर रंग बिरंगे चित्रों और आकर्षक रंगोलियों से सजा नजर आया। तो उधर मसूरी में 24 दिसंबर से विश्व विख्यात विंटर लाइन कार्निवल का शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन 29 से 30 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि कार्निवल उत्तराखंड की रजत जयंती और इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती को समर्पित है। शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और विंटर लाइन के दुर्लभ नजारे पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। तारीख से जो हमारा सबसे अवेटेड इवेंट है मसूरी का, मसूरी विंटर लाइन कार्निवल, उसका आगाज होगा और ये 24 से 29 लगभग 6 दिन के लिए हमारी चलेगी। तो उसकी लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। सजावट का कार्य बिल्कुल तेजी से चल रहा है, लगभग सजावट हो भी गई है और बाकी जो अंतिम रूपरेखा है उसको कोशिश की जा रही है। ब्रोशर्स हमने रिलीज कर दिए हैं, आर्टिस्ट हमारे फाइनल हो गए हैं और जैसा कि हमेशा की भांति मुख्य जो वेन्यू होगा वो हमारा नगर पालिका टाउन हॉल होगा और इसके उपरांत इसके अलावा जो होगा हमारे शहीद स्थल, गांधी चौक, लैंडौर, कंपनी गार्डन और गढ़वाल टेरेस, जो हमारी ये 4-5 जगह हैं, वहाँ पे भी लगातार प्रतिदिन कार्यक्रम चलते रहेंगे ताकि पूरे शहर में एक एहसास हो कि कार्निवल हो रहा है और पूरा शहर इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। क्या खास होने वाला है सर? खास हमारी जैसे कि हमारी मुख्य थीम है कि सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, जो हमारी रजत जयंती वर्ष हो रही है, तो हमने उसी को अपना मुख्य थीम बनाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जो कल्चर हैं, चाहे वो हमारे फूड हो, हमारा पहनावा हो, संगीत हो, डांस हो, हम सभी को हमने कहा हमारी कला, हमारी भाषा, हम सबको पूरे पर्यटकों को जो हमारे देश विदेश से आते हैं उनको दिखाएं, प्रचार करें कि कितनी रिच, कितनी हमारी संस्कृति सभ्य है, मतलब भव्य है और वो उसका प्रचार हम वहाँ तक कर पाए। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।